जेनेरिक मेडिसिन जो कि अदर मेडिसिन से 70% सस्ती होती हैं, फिर भी ये मार्केट में इतनी कम क्यों बिकती हैं? और क्या होती हैं जेनेरिक मेडिसिन? जेनेरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती हैं? जेनेरिक मेडिसिन क्या कम असरदार होती हैं? जेनेरिक मेडिसिन हमारे लिए सेफ तो होती हैं या नहीं? इन्हीं सब बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और समझना है। लेकिन वीडियो को आपको ध्यान से समझने के लिए एक चीज पहले जाननी होगी, जैसे कि ब्रांड नेम वर्सेस जेनेरिक नेम, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तभी आप आगे की चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डोलो 650। ये एक टैबलेट होती है जिसमें कि सॉल्ट होता है पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन। तो हम बात करते हैं इनमें ब्रांड नेम कौन सा है और जेनेरिक नेम कौन सा है। जो डोलो 650 है हम इसे बोलते हैं ब्रांड नेम, और पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन जो होता है वो हमारा जेनेरिक नेम कहलाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। व्हाट इज जेनेरिक मेडिसिन? अ जेनेरिक मेडिसिन इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट कंटेन सेम केमिकल सब्सटेंस एज ड्रग दैट वाज ओरिजिनली प्रोटेक्टेड बाय केमिकल पेटेंट। मतलब जेनेरिक दवा वह दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई जाती है और वितरित की जाती है। मतलब कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो पेटेंट मेडिसिन होती है, और एक बार जो उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब जो इंडस्ट्री या कंपनी के द्वारा जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उन्हें हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन रहता है कि जेनेरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती हैं? जब एक कंपनी का पेटेंट जो होता है वो किसी मेडिसिन को लेकर एक्सपायर हो जाता है तब वही पेटेंट की मेडिसिन अदर कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें कि उनकी टेस्टिंग हो गई और बोल सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, रिसर्च हो गई, इन सब की कॉस्टिंग भी कट हो जाती है। मतलब इन चीज़ों पर उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ ये ब्रांडेड भी नहीं होती हैं, मतलब इसमें ब्रांड नेम भी नहीं होता है, तो इनके एडवर्टाइजमेंट में भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो इस वजह से इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। जेनेरिक मेडिसिन कम असरदार होती हैं? बिल्कुल नहीं। जेनेरिक मेडिसिन भी सेम पावर की होती हैं, सेम एफिकेसी की होती हैं जैसे कि अदर ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं। ये उसी डोज में आपको लेनी है, उतनी ही सेफ्टी के साथ लेनी है, उसी रूट से लेनी है जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन आपको दी जाती हैं। तो ये बिल्कुल ही उसी की तरह होती हैं और ये FDA से अप्रूव्ड होती हैं। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये कम असरदार होती हैं। अब हम बात करते हैं क्या जेनेरिक मेडिसिन हमारे लिए सेफ होती हैं? जी बिल्कुल सेफ होती हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनके जो भी इफ़ेक्ट है और साइड इफ़ेक्ट हैं वो जेनेरिक मेडिसिन के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रांडेड मेडिसिन ले ली तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको कम हुए और जेनेरिक मेडिसिन के ज़्यादा हैं। जो साइड इफ़ेक्ट एक पर्टिकुलर पेशेंट पर दिखेगा वो जेनेरिक मेडिसिन का भी दिखेगा और ब्रांडेड मेडिसिन का भी दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये वहम बिल्कुल अपने मन से निकाल देना चाहिए कि जेनेरिक मेडिसिन आपके लिए सेफ नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है कि अगर जेनेरिक मेडिसिन इतनी अच्छी हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते हैं? अगर पेशेंट जेनेरिक मेडिसिन लेकर भी जाता है तो वो उसके लिए मना क्यों कर देते हैं कि आप ये मेडिसिन ना लें, और वो किसी ब्रांडेड मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दे देते हैं? तो इसका सीधा सीधा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब मार्जिन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री या कंपनी या जो भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स जो भी हैं सब मार्जिन के लिए बैठे हुए हैं। तो सभी को मार्जिन चाहिए, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो इस वजह से जेनेरिक मेडिसिन पर जो है वो मार्जिन और प्रॉफिट बहुत कम रहता है। तो इसी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं जेनेरिक वाली, और आपको ब्रांडेड मेडिसिन ही लेनी पड़ती है क्योंकि आप उनसे अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि जेनेरिक मेडिसिन वर्क नहीं करती है। मैंने खुद जेनेरिक मेडिसिन यूज़ की है और मुझे सेम ही इफ़ेक्ट दोनों का मालूम पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जेनेरिक मेडिसिन आपको लेस इफ़ेक्ट शो करेगी या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करेगी। ये एक तरह का वहम जो है वो बनाकर रखा गया है जिससे कि जेनेरिक मेडिसिन की ज़्यादा सेल आउट ना हो और ब्रांडेड मेडिसिन पर ही पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट रहे। आई होप अब आपको जेनेरिक मेडिसिन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जेनेरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती हैं, वो होती क्या है, और क्या वो कम असरदार होती है, क्या वो हमारे लिए सेफ है या नहीं, और डॉक्टर उन्हें कम प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है। वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।